नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई सेट फॉर यू पर। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी डिटेल में बताया है। हमने कल इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एमएसएमईज, ईपीएफ, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स और डिस्कॉम जैसे बड़े सेक्टर को क्या बेनिफिट मिलेंगे वो आपको बताया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 14 मई 2020 को जो अनाउंसमेंट की गई थी उनके बारे में बताएंगे। 14 मई 2020 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रीट वेंडर, माइग्रेट लेबर और छोटे किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान उन प्रवासी मजदूरों पर है जो घर वापस जा रहे हैं। उनको मनरेगा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको भी काम मिल सके। अब तक मनरेगा में 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। मिनिमम वेजेस भी बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की सुविधा के लिए 3500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मजदूरों की संख्या 8 करोड़ बताई जा रही है। इस स्कीम को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी ताकि ये पैकेज जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंच सके। इससे पहले भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का गरीब कल्याण योजना अनाउंस की गई थी जिसमें गरीबों को मुफ्त राशन, खाना और 1,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में डाले गए थे। अब नए पैकेज से अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और उसके साथ ही 1 किलो चना भी दिया जाएगा। इन सब के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड की भी योजना लागू की जाएगी। योजना लागू करने में देरी हो रही है लेकिन अब इस पर जोर दिया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड हर राज्य में लागू किया जाएगा और मार्च 2021 तक इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे देश के किसी भी कोने में राशन लिया जा सकेगा। अगस्त 2020 तक 67 करोड़ लोग इसका फायदा ले सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को फ्री दिया जाने वाला राशन उसका कर्ज केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकार इन मजदूरों की पहचान करके केंद्र सरकार को बताएंगे और उसके बाद केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जोर देगी। अब तक 83% काम पूरा हो चुका है इस योजना का। आपको बता दें कि ये एक डिटेल वीडियो है जो कल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा घोषणाएं की गई थी उनके ऊपर। उनको हम आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर घर दिए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मजदूरों का कल्याण करना सरकार का एजेंडा सबसे ऊपर है। रेडी वालों की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज रेडी वालों के लिए दिया गया है। 10,000 तक की सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी और डिजिटल पेमेंट का यूज करने पर उनको इनाम भी दिया जाएगा। हालांकि अभी इस इनाम के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है कि ये इनाम क्या होगा। इस पैकेज से 50 लाख रेडी वालों के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुद्रा शिशु लोन लेने वाले लोगों को 2% ब्याज में छूट दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये लोन सरकार के द्वारा अपने देश के नागरिकों को अपना काम शुरू करने के लिए दिया जाता है। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले शिशु लोन के बारे में बात करें तो शिशु लोन में लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें लोन चुकाने की जो समय सीमा है उसको भी 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में मिनिमम इंटरेस्ट रेट 12% होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। ये जो 2% की छूट सरकार शिशु लोन पर दे रही है ये अगले साल तक लागू रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हम ऑन डिमांड वीडियो बनाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या घोषणाएं की देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल। हाउसिंग बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। 6 से 18 लाख तक की आय वाले लोगों को होम लोन में मार्च 2021 तक छूट दी जाएगी। अब ये छूट कितनी होगी उसका भी अभी तक पता नहीं चला है। शेल्टर होम में बेघरों को मुफ्त में 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को ESIC के दायरे में लिया जाएगा। ऐसी कंपनियां अपने कर्मचारियों का एनुअली हेल्थ चेकअप करवा सकती है।
खतरनाक एरिया में काम करने वाले कर्मचारियों का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाएगा और उनको हेल्थ फैसिलिटी भी दी जाएगी। अब बात करते हैं किसानों को कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मिलने वाला है। 3 करोड़ किसानों को राहत दरों पर लोन दे दिया जाएगा। उसके साथ ही जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, जरूरतमंदों को उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। छोटे किसानों को भी लोन दिया जाएगा, वो भी रियायती दरों पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इन सुविधाओं को देने के लिए रिलीज किया जाएगा। किसानों के कर्जे पर इंटरेस्ट की छूट 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 25 लाख और क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, जिससे किसानों को और भी फायदा हो सके। नाबार्ड रूरल बैंक के द्वारा 29,500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख किसानों को कर्जा दिया गया है। मार्च और अप्रैल में एग्रीकल्चर सेक्टर को 86,600 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। ये सभी बातें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कल पूरे भारत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई है। अब देखना यह है कि कितना लाभ गरीब रेडी वालों को और किसानों को इस पैकेज से मिल पाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल माय सेट फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।